कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, पूरे देश से आतंकवाद और उग्रवाद जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने साफ कर दिया है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारे बोल नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बोल है। विजय सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान साफ तौर पर आतंकवादियों और उग्रवाद के खिलाफ बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीयों के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश अभी समझ नहीं पा रही है कि आखिर क्या कर रहे हैं वो। क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं को तंग किया जा रहा है, वो ये ना भूले कि बांग्लादेशी भी और देश में रहते हैं और अन्य देश में रहते हैं और इवन भारत में भी रहते हैं। सुनिए पहले आप किस प्रकार से आतंकवादी और उग्रवादी पर कहते नजर आए हैं विजय सिन्हा। ये अंतिम श्वास ले रहे हैं। इस तरह की मानसिकता देश के अंदर से समाप्त हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आतंकवाद और उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है और इनके सपोले जो बैठे हैं, उन सपोलों को भी समाप्त करने की अब समय आ गया है। कोई सपोला आतंकवाद उग्रवाद की भाषा अगर जो देशद्रोही भाव भाषा रखेगा, उनको सबक सिखाया जाएगा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा था, कल भी धार ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, मानवता के नाम पर कैंडल जलाने वाले और पुतले फूकने वाले ऐसे लोगों को सबक लेनी चाहिए और उनकी मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। आज जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्ममता के साथ उनकी हत्या, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेशी याद रखे कि भारत के अंदर भी बांग्लादेश के लोग निवास करते हैं, दूसरे देश में भी बांग्लादेशी रहते हैं। अगर जो ये व्यवहार उनके साथ होगा तो उनके दिल पर कैसा दर्द होगा। कोई भी देश का नागरिक किसी भी देश में रहता हो, शरणार्थी के रूप में या वहाँ पर पर्यटक के रूप में, उनका सम्मान हमारी जिम्मेवारी है और किसी भी धर्म का सम्मान करना ये मानवता का असली पहचान है। जिस धर्म के अंदर धर्म का विरोध कराए, धर्म का अपमान कराए, वह धर्म नहीं अधर्म है। तो देखिए, विजय सिन्हा का साफ तौर पे कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादियों और उग्रवादियों पे पूरी तरीके से अंकुश लगा दिया है और आने वाले समय में जो है, जिस तरीके से बांग्लादेश जो हरकतें कर रही है हिंदुओं को लेकर, कहीं ना कहीं उनको समझना होगा, क्योंकि उनके देश के लोग भी हमारे देश में रहते हैं। क्या हम उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं? नहीं, लेकिन हिंदुओं के साथ बांग्लादेश ये क्या कर रही है, और कहीं ना कहीं विजय सिन्हा ने जो है अपने बातों से साफ तौर से चेता दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।